मैं सदर नहीं बनता, बिलावल को वजीर आजम बनाए। लोगों ने जिस अंदाज में वोट दिए वो पाकिस्तान का रैकेट तोड़ के रख दिया। उसने तय कर रखा है कि जिसने एक पाई भी लूटी है इस मुल्क की, उसके गले से उल्टी उंगली डालकर निकलवाऊंगा मैं। बिलावल के लिए एक रास्ता खुला है, वो रास्ता जाता है पीटीआई की तरफ। उनके कायद को जेल में मुकय्यद करके और फिर उसके खिलाफ नाजायज और बेहुदा किस्म के मुकदमा चलाकर उनकी तशहीर की गई। जो पोस्टर बैनर लेकर बाजार में निकलता उसे पकड़कर डाले में डालते और डालकर उसे गायब कर देते। और वो जब बाहर आ जाएगा तो फिर इनके साथ क्या होगा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ख्वाजा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट, प्रोग्राम इरफान और सियासत के साथ। नाजरीन, इंतखाबात आपके सामने तकमील पा चुके। उस पर तबसरा करने की ज़रूरत मैं इसलिए महसूस नहीं करता कि आपको इल्म है कि ये इंतखाबात कैसे हुए हैं। फ़कत दो जुमले इस सिलसिले में मैं ज़रूर कहता जाऊँगा कि इंतखाबात के नाम पर 26 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ एक संगीन मजाक हुआ है। इंतखाबात में वो 80 लोग जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है वो आज़ाद नहीं हैं। बल्ला छीनने के बाद और पार्टी को मुंतशिर कर देने के बाद जो अदालत के जरिए करवाई, इन्होंने काजी फाइज ईसा से करवाई। ये पीटीआई के नामजद उम्मीदवारान थे जो मैदान में उतरे थे। लोगों ने जिस अंदाज में वोट दिए वो पाकिस्तान का रैकेट तोड़ के रख दिया। 12 बजे रात तक इंडिपेंडेंट एक कतार में जीत रहे थे और जीत भी ये नहीं कोई 2000 वोट से, कोई 6000 वोट से, कोई 12000, 20000, 30000, 60000, 70000 की लीड पे बर्तरी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रात 12 बजे और ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया गया। चले जो कुछ भी हुआ, जो फिगर्स हैं कि कौन सी जमात कितनी नशिस्तें अपने पास रखती है, इसका भी आपको इल्म है, मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पीटीआई उभर कर आई है इन इंतखाबात में। जो इंतखाबात उनके हाथ पांव बांध के करवाए गए, उनके कायद को जेल में मुकय्यद करके और फिर उसके खिलाफ नाजायज और बेहुदा किस्म के मुकदमा चलाकर उनकी तशहीर की गई। किसी वर्कर को ये इजाज़त नहीं थी कि वो बैनर लगा सके, वो पोस्टर लगा सके। जो पोस्टर बैनर लेकर बाजार में निकलता उसे पकड़कर डाले में डालते और डालकर उसे गायब कर देते। लेकिन इसके बावजूद जो नतीजा सामने आया है वो पीटीआई मुखालिफ कुफ्तों के लिए इंतहाई खौफनाक है। खौफनाक इसलिए है कि सियासत में होता है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन ये हार जीत का मामला नहीं, ये कौम के अरबों खरबों रुपए और अरबों डॉलर्स की लूट मार का मामला है। नवाज शरीफ का खानदान जो सारे का सारा लूट मार में मसरूफ रहा और अरबों की जायदादें और बैंक अकाउंट्स और टीटीज और पता नहीं क्या क्या, और वो सारे के सारे मुकदमात मौजूद हैं। 16 माह का इक़्तिदार लेकर जो स्याही इन्होंने अपने मुंह पर मली, उसे हासिल क्या किया इन्होंने? हाँ, वो समझते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया। इनके चेहरों की मुस्कुराहटें जो थी वो दीदनी थी कि मुकदमा ख़त्म, इस अदालत से मुकदमा ख़त्म, दूसरी से ख़त्म। प्रोसिक्यूशन की तरफ से आ रहा है कि जनाब हम इनके खिलाफ मुकदमा बनता ही नहीं है, हम वापस लेते हैं मुकदमा, लिहाजा बरी हो गए। अब अगर इमरान खान की पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो इमरान खान तो बाहर आ जाएगा एक फाते की तरह, और वो जब बाहर आ जाएगा तो फिर इनके साथ क्या होगा? कोई इंतकाम नहीं लेगा। उसने तय कर रखा है कि जिसने एक पाई भी लूटी है इस मुल्क की, उसके गले से उल्टी उंगली डालकर निकलवाऊंगा मैं, और वो निकलवाएगा। मुकदमत कायम होंगे। अब ये वो खौफ है जिस खौफ के तहत बहुत बड़े बड़े सियासी फैसले होने जा रहे हैं। आज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कल ही इन्होंने मिलना शुरू कर दिया था। आज नवाज शरीफ की और असफ जरदारी की मुलाकात थी जो मुलतवी हुई है, और कहा यह गया है कि जनाब कुछ मुतालबात जो हैं वो पार्टी से मशवरा करके
वो हमने तैयार कर रहे हैं और फिर उस एजेंडे पे मुलाकात होगी। ऐसी बात हरगिज नहीं। आसफ अली जरदारी को जब रिजल्ट्स इनके हक में थोड़े बहुत आने शुरू हुए, जब जीते हुए लोगों को हार के खाने में धकेला जाने लगा, तो उसी वक्त ये राब्ते में आ गए थे नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी। और आसफ अली जरदारी को सुना है कि नवाज शरीफ ने फोन करते हुए कहा कि जनाब सदर, यानी आसफ अली जरदारी को सदारत की पेशकश की जा चुकी है। याद रखिए कि आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान एक इख्तलाफ की खलीज मौजूद है। वो उन फैसलों का पाबंद नहीं रहना चाहता जो उसका बाप करेगा, क्योंकि उससे माँ सिवा नुकसान के माजी में भी कुछ नहीं हुआ, हाल में भी नुकसान हुआ है और मुस्तकबिल में भी बिलावल समझता है कि उससे नुकसान होगा। लिहाजा वो अपने फैसले पार्टी के हवाले से, सियासत के हवाले से खुद करना चाहता है। आसफ अली जरदारी ने मुतालबा क्या किया है? उसने कहा जी मैं सदर नहीं बनता, बिलावल को वजीर आजम बनाएं। इसके नीचे हम आपके साथ कोई मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं। अब आइए जरा कि बिलावल क्या करेगा और उसे क्या करना चाहिए। यकीनन वो नौजवान है, मैं नहीं कहता वो बच्चा है, बासलाहियत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की सलाहियतें उसके अंदर मुज्तमे हैं। वो हाकम अली जरदारी और आसफ जरदारी पर नहीं गया, उसने अपने ददियाल को कैच नहीं किया, उसने कैच किया है अपने ननिहाल को। लेकिन जो तजर्बा दरकार होता है कोई अहम जिंदगी और मौत का फैसला करते वक्त, वो तजर्बा उसके पास शायद अभी नहीं। अगर बिलावल ने वजारत उज़्मा कबूल कर ली तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर वो सारा ये इंतजाम संभाले। तो उसके बाद वो पार्टी जिसकी वो उम्मीद है कि चलो आज नहीं तो कोई 5-10 साल बाद वो नई नस्ल को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि सलाहियतें उसमें हैं, वो उम्मीद मर जाएगी। क्योंकि बिलावल का पंजाब के अंदर सियासत में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है नवाज शरीफ से, नून लीग से तजाद का रास्ता। सारी पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के वोटर्स और मुतहर्रिक कारकुनान क्यों पीपल्स पार्टी को छोड़ गए थे और इमरान की तरफ चले गए थे? वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी का वर्कर और सपोर्टर और दूसरे तीसरी कतार के लीडर वो समझते हैं कि नवाज शरीफ लेगेसी है जनरल ज़ियाउल हक की और पीपल्स पार्टी वरासत है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। ये दो तजाद हैं। फांसी लगाया हुआ है इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो आज तक कोई नहीं भूल पाया। तो ये वो लोग हैं जो फांसी पे मिठाइयाँ तकसीम करने वाले थे। अब उनके साथ अगर बिलावल बैठेगा तो पीपल्स पार्टी का कारकुन तो कभी वापस नहीं आएगा। लिहाजा एक ही रास्ता बचता है बिलावल के लिए कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पे ठिकाने लगाया जाए। ये बेहतरीन वक्त है कि कौम की इस नलायक खानदान से जान छुड़वाई जाए। वो रास्ता यही है कि गुरेज किया जाए, इख्तराज किया जाए, इज्तनाब किया जाए, बचा जाए नवाज शरीफ और नून लीग से और कोई दूसरा रास्ता तलाश किया जाए। सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। इसमें आज के दोस्त कल के दुश्मन हो सकते हैं, कल के दुश्मन गुजरे कल के दुश्मन आज आपके दोस्त हो सकते हैं। सियासत में दोस्तियां और दुश्मनियां पायदार नहीं हुआ करती। बिलावल के लिए एक रास्ता खुला है, वो रास्ता जाता है PTI की तरफ। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में।